स्वागत है आप सभी का यूके एजुकेशन में। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? ए लॉर्ड हैरिस, बी लॉर्ड हैमिल्टन, सी लॉर्ड मैकेरियन, डी लॉर्ड स्टेफिनसन। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है लॉर्ड मैकेरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया था? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस या टर्की। और इसका जो राइट आंसर है वो है सबके साथ किया था, 1 2 3 4 एवं 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, सिराजुद्दौला ने या मीर कासिम ने। और इसका जो राइट आंसर वो है टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना? हैदर अली, टीपू सुल्तान, अलीवर्दी खां और मीर कासिम। और इसका जो राइट आंसर वो है टीपू सुल्तान। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेद त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव, हरगोविंद, तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। और इसका जो राइट आंसर है वो है अर्जुन देव। किस सिख गुरु को बाकला के बाबा कहा जाता है? अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? और इसका जो राइट आंसर है वो है तेग बहादुर। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह प्रथम या शाह आलम द्वितीय? और इसका जो राइट आंसर वो है फर्रुखसियर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर, अमृतसर, मालवा या कांगड़ा? और इसका जो राइट आंसर होगा वो है लाहौर। पंजाब में सिख राजा के संस्थापक थे तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर या रणजीत सिंह? और इसका जो राइट आंसर है वो है रणजीत सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, लाहौर की संधि कब हुई? बैरोवाल की संधि, पंजाब की अंग्रेजी राज्य में विलय सूची कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके? और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। एक व्यक्ति नागरिकता के साथ कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है, एक व्यक्ति राज्य के कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। और इसका जो राइट आंसर है वो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण संभवतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। बी, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। या डी, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950, 1949, 1951 या 1952? और इसका राइट आंसर वो 1949। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना या भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना? और इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू, जे एम सेनगुप्त, एस सी बोस या वल्लभ भाई पटेल? और इसका जो राइट आंसर है वो है वल्लभ भाई पटेल। विपूरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को, राजेंद्र प्रसाद को या सरदार पटेल को? और इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल ने, सूर्य सेन ने, बटुकेश्वर दत्त ने या जे एम सेनगुप्त ने? और इसका जो राइट आंसर है सूर्य सेन। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या लाहौर में? और इसका राइट आंसर वो है दिल्ली। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्लियामेंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन या पहला गोलमेज सम्मेलन? इसका जो राइट आंसर है वो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? डीटीपी, संचार, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग। और इसका जो राइट आंसर वो है अकाउंटिंग। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू और सीडी रोम। और इसका जो राइट आंसर वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? कोबाल, बेसिक, फोर्ट्रन या पास्कल। और इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्ट्रन। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी। उसका राइट आंसर वो है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, डाटाबेस मशीन सिस्टम या डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। और इसका जो राइट आंसर है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या ईस्ट। और इसका राइट आंसर वो माइकोप्लाज्मा। पैथिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोमाइसिस। और इसका जो राइट आंसर है वो है माइकोबैक्टीरियम। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या आवर्तबीजियों से। इसका जो राइट आंसर है वो जीवाणुओं से। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? स्टोकमैन ने, इवानोवस्की ने, स्टैनले ने, स्मिथ ने। और इसका जो राइट आंसर है वो इवानोवस्की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज या क्यूटिन। और इसका राइट आंसर वो सेल्यूलोज। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।